खबर तफसील से। कर्नाटक में चंद मसाजिद की जगह पर कदीम मंदिर होने का संघ परिवार की तंजीमें दावा कर रही हैं। मजहब के नाम पर जारी सियासत पर जेडीएस के लीडर एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान सामने आया है। कुमारस्वामी ने संघ परिवार की तंजीमों से सवाल किया है कि टीपू सुल्तान के दौर में कई मंदिरों के लिए जगह इनाम के तौर पर दी गई थी। इन मंदिरों की जगह अगर मुसलमान वापस देने की मांग पेश करेंगे तो क्या हिंदू तंजीमें मंदिरों की जगह वापस मुसलमानों को देंगे? कुमारस्वामी ने कहा कि इस तरह की सियासत खत्म हो। कोरोना वबा के बाद जिंदगी मुश्किलात से दो चार है, जिंदगी को बेहतर बनाने की फिक्र की जाए। ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕನಸು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ, ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿ। ಈಗ ತಾನೇ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेंगलुरु में साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी से मुलाकात की। केसीआर मुल्क में तीसरी सियासी कुव्वत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मौजूदा सिस्टम को तब्दील करने का भी ऐलान किया है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में साथ देने की अपील की। मुल्क में कोई तबका खुश नहीं है, हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। केसीआर ने ये तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने सहाफियों और आवाम से ताउन तलब किया। When we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए 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 ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत ज़रूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज़ को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। जो कि हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं, हमारे दलित खुश नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कम्प्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये भारत बदले, ज़रूर बदले और ज़रूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश का हालत को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज़ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। रायचूर होलसेल वेजिटेबल्स मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक आइंदा 2 महीनों तक तरकारी की कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रायचूर होलसेल वेजिटेबल्स मार्केट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इकबाल ने बताया है कि जारिया साल मौसम गर्मा में शदीद दर्जे हरारत के सबब कर्नाटक के अक्सर इलाकों में सब्जियों की पैदावार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सब्जियों को दीगर रियासतों से दरामद करना पड़ रहा है। कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में 1 किलो टमाटर 100 से लेकर 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये जो महंगाई चल रही है, टमाटर, तरकारी वगैरह, इस मर्तबा आप लोग बेहतर जानते हैं कि
44-45 टेम्परेचर था। उसकी वजह से जो है ना टमाटा और तरकारी ख़राब हो गई, मतलब पिक नहीं रही थी और धूप की वजह से टमाटा जल जा रहा था। वो एक वजूहत है। और दूसरा क्या है, लोग जो है ना धूप ज़्यादा होने की वजह से वो ये भी नहीं करते हैं, उसको बीज वगैरह नहीं डालते हैं। उस वजह से ये समर की वजह से ये हुआ है। आगे इंशाल्लाह अभी 1 महीना 2 महीने तक ऐसे रहेंगे टमाटे के रेट और तरकारी के रेट। अगर क्लाइमेट अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएंगे रेट। अगर बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो फिर तरकारी ख़राब होती, फिर उधर आगे रेट रहने के चांसेस रहते। इन दिनों मुल्क भर में सफरे हज की तैयारियां जारी हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हज कमेटी की कोताहियों और गलतियों की वजह से कई आज़मीन हज परेशान हैं। कर्नाटक के मैसूर में आज आज़मीन हज के लिए तरबती प्रोग्राम तय किया गया था। मैसूर के RK पैलेस में ये प्रोग्राम मुनक्किद था, लेकिन अचानक इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। कई आज़मीन हज को इसकी इत्तला नहीं दी गई। आज़मीन हज का कहना है कि उन्हें मरकजी और रियासती हज कमेटी की जानिब से शुरू से ही बरवक्त मालूमात नहीं मिल रही हैं। अभी लोग आने वाले हैं चामराजनगर, मंड्या और मैसूर, 3 डिस्ट्रिक्टों के। तो RK पैलेस में क्या है, जो प्रोग्राम फिक्स था कल शाम में जो है प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया बोल के। अभी मैं मुमताज़ भाई जो यहाँ की ज़िम्मेदार हैं उनसे फ़ोन किया तो बता रहे थे कि आइंदा हमें आपको मैसेज देंगे। हमारे पास हज हाउस वाले की लिस्ट भी है बोलते हैं, नंबर भी हैं बोलते हैं। क्यों ये बताए नहीं, क्यों ऐसा परेशान कर रही हैं हुज्जाज लोग को, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही परेशान कर रहे हैं। जो स्टेट हज कमेटी है वहाँ से भी परेशानी है। अब जो कैंप यहाँ पर मुनाक़द किए हैं इन्हों भी परेशान कर रहे हैं। सेंट्रल हज कमेटी का जो है मैसेज जो आया वो भी रंग था। जो बॉम्बे से मैसेज आया, डेट जो दिए थे पैसे भरने की डेट 23/12/2028 बोले थे, उसमें वो गलत है, एकदम सरासर गलत है। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत गुलबर्गा में 2 रोज़ा हज तरबती कैंप मुनक्किद हुआ। इसका हज तरबती कैंप में आज़मीन हज को मनासिके हज के साथ साथ दौरान सफ़र पेश आने वाले तमाम उमूर की जानकारी दी गई। अहराम बांधने के तरीके से लेकर मिना व मुज़दलिफ़ा में क़याम, सफ़ा मरवा के दरमियान सई, तवाफ़, शैतान को कंकरियाँ मारना, तमाम अरकान हज से वाकिफ़ करवाया गया। मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर उमेश जाधव, MLA कनीज़ फातिमा, कर्नाटक रियासती हज कमेटी के सदर रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले और दिगर ने इस तकरीब में शिरकत की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।